नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भीड़ के दबाव को देखते हुए रीवा से जाने वाली 3 ट्रेनों को किया गया रद्द। यात्री हुए हालाकान परेशान। राज्य प्रारंभिक परीक्षा का हुआ आयोजन, जाम की वजह से 65 छात्र नहीं दे सके परीक्षा। महाकुंभ से लौट रहे 2 मेडिकल स्टूडेंट हुए दुर्घटना का शिकार, गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती। और रीवा प्रयागराज हाईवे में लगा भीषण जाम। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा से चलने वाली 3 रेलगाड़ियों को आज रद्द कर दिया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी जायजा लेने रेलवे स्टेशन पहुंचे और व्यवस्थाओं की चर्चा की। रीवा रेलवे स्टेशन से जाने वाली 3 रेलगाड़ियों रीवा जबलपुर एक्सप्रेस, रीवा आनंद विहार और रीवा इतवारी को रद्द कर दिया गया है। अचानक हुए इस निर्णय के बाद यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ यात्रियों की माने तो पिछले 2 दिन से वो स्टेशन में ही पड़े हुए हैं। वहीं कमिश्नर रीवा बीएस जामोद ने इसकी वजह को बताने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस संबंध में समुचित व्यवस्था की जा रही है। डीआईजी साकेत पांडे ने कहा कि सभी के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं ताकि अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। साथ ही मेडिकल की सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में बढ़ती भीड़ के कारण रेलवे पर काफी दबाव आ गया है। इस वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। वहीं सतना और मैहर स्टेशन में भारी अव्यवस्था देखने को मिली है। सतना स्टेशन में तो लोग पटरी पर आ गए, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन गई। आपको बता दें कि बीते 15 फरवरी की रात 9:30 बजे के आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ के बाद प्रशासनिक रूप से सतर्कता के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुए हादसे में अब तक 18 से अधिक यात्रियों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। वहीं रीवा जिले सहित आसपास के जिलों में ट्रेन बंद होने की वजह से बसों में भी भारी भीड़ देखी गई। देखिए, हम लोग पहले भी रेलवे स्टेशन का इंस्पेक्शन किए थे। यहाँ जीआरपी और आरपीएफ का बल लगा हुआ है और जिले से भी हमने बल उपलब्ध कराया है। जहाँ तक यहाँ से एक ही ट्रेन जाती है जो दिल्ली आनंद विहार जाती है, वो प्रयागराज होके जाती है, जिसका डायरेक्ट संपर्क है रीवा से। उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन लगातार व्यवस्था देखी जा रही है। साथ ही वंदे भारत और रीवांचल में ज़्यादा भीड़ है, तो ये देखा जा रहा है कहीं कोई गड़बड़ी न हो। इसके चक्कर में आज हम और कमिश्नर साहब, एसपी साहब और पूरा प्रशासन हम लोग मिल के चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सतर्कता बरती जा रही है कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। देखिए, चूँकि हाईवे पे जाम की स्थिति निर्मित होती है, एक ही रास्ता है आने जाने का प्रयागराज, और वो भी 30 से 40 फीट चौड़ा है। उस पर अगर 50,000 गाड़ियाँ डाल दोगे तो निश्चित तौर पे स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी, जिसको आप जाम का नाम देते हो। एक्चुअली वो जाम नहीं है, लेकिन स्पीड स्लो हो जाती है। उसको देखते हुए अब लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रेन को प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ सतना, जैतवाड़ा, मझगवां, डभौरा, इन जगहों पे हमारी ज़्यादा भीड़ है। अभी हम लोग इसीलिए यहाँ देख रहे हैं। अब सतना, मझगवां और जैतवाड़ा भी देखेंगे, और अतिरिक्त बल मैहर और कटनी में, मैहर और सतना में कल से 20-20 का अतिरिक्त बल दिया है रेलवे के इंतजाम के लिए, कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। अभी तक माँ शारदा की कृपा से कहीं कोई समस्या नहीं आई। देखिए, वजह तो हम नहीं बताएंगे, पर यहाँ जितने यात्री हैं उनकी समुचित व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। अभी रेलवे अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। रेलवे ने ये भी कहा है कि ट्रेन कैंसिल हुई है, किंतु अल्टरनेट व्यवस्था भी उनके पास उपलब्ध है। तो अगर कहीं इमरजेंसी ऐसी हुई है तो निश्चित तौर पर उन्हें गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा। जी, दिल्ली हादसे के असर और क्या व्यवस्था रेलवे स्टेशन रीवा में है? देखिए, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। फिर भी रेलवे अधिकारियों से हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगातार संपर्क में है और आपसी समन्वय से कार्य किया जा रहा है। जैसे ही क्राउड बढ़ती है, हमारा पुलिस प्रशासन और रेलवे के अधिकारी पूरे समन्वय के साथ पूरे क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। अभी तक तो स्टेशन मैनेजर के ऑफिस में ताला लगा हुआ था, तो नहीं बता रहा कैसे कौन भी यहाँ पे जवाबदारी देगा? नहीं, उनके असिस्टेंट थे यहाँ पे। स्टेशन मैनेजर का आज ऑफ डे है, किंतु उनके असिस्टेंट हैं, वो यहाँ पे उपस्थित हैं, और स्टेशन मास्टर भी अभी मौजूद हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कोई टीम बनाई गई यहाँ रहती है कोई टीम? यहाँ पर चूँकि पास में ही
अर्बन पीएचसी है, साथ ही संजीवनी क्लिनिक भी है। तो यहाँ पर व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की गई थी। हमने निर्देशित किया है कि एक पॉइंट यहाँ पर लगाएं और एम्बुलेंस भी लगाएं ताकि 24 घंटे यहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहे। कुंभ स्नान करके लौट रहे 2 मेडिकल स्टूडेंट दुर्घटना का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ने वाले 2 छात्र प्रशांत मिश्रा और शुभम पयासी प्रयागराज कुंभ स्नान करने के लिए गए हुए थे। वापस लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए। दोनों बाइक से लौट रहे थे कि गुड़ के समीप परासी में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस 108 की सहायता से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद उन्हें गंगेऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां से हालात खराब होने के बाद रेफर कर दिया गया। इस संबंध में हमने एम्बुलेंस चालक से बात की। ये क्या घटना हुई है, कहाँ से लेकर के आए हैं इन लोगों को, कौन है? हॉस्पिटल से लेके आए हैं। कौन सा? गंगेऊ सीएससी गंगेऊ से लेके आए हैं और इनका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है आपका क्या कहते हैं परासी के पास। परासी से ये पहुँच गए थे गंगेऊ हॉस्पिटल से यहाँ लेके आए हैं संजय गांधी। ये लोग कौन है, कहाँ जा रहे थे? ये प्रयागराज से रिटर्न वापस आ रहे थे। डॉक्टर ही हैं क्या ये लोग भी? हाँ, शायद ये मेडिकल स्टूडेंट ही हैं दोनों लोग। क्या नाम है इन लोगों का? कुछ क्या नाम है डॉक्टर इन लोगों का? हाँ, प्रशांत है, प्रशांत मिश्रा है और एक कोई गौतम है। बीते 2 दिनों से रीवा से प्रयागराज हाईवे पूरी तरह से जाम चल रहा है। जैसे जैसे महाकुंभ समाप्ति की ओर आ रहा है, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों ने अनुमान लगाया था कि मौनी अमावस्या के बाद भीड़ छट जाएगी, लेकिन ठीक उलट परिणाम देखने को आ रहे हैं। मौनी अमावस्या के बाद माघ पूर्णिमा को भारी भीड़ देखने को मिली थी और अब शनिवार 15 तारीख से रविवार 16 तारीख को पूरा हाईवे जाम पड़ा हुआ है। वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन भी अब व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। इस अव्यवस्था को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। कुछ का कहना है कि ये 144 साल बाद कुंभ आने की वजह से भीड़ बढ़ी है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा अत्यधिक प्रचार किए जाने की वजह से ऐसी व्यवस्था हुई है। वजह जो भी हो, आस्था व्यवस्था पर हावी हो चुकी है। हमारी टीम ने आज रीवा शहर से लेकर जुगनहाई टोल प्लाजा तक जाने का प्रयास किया, लेकिन भारी भीड़ के चलते वहां तक नहीं पहुंच पाए। कुछ दृश्य हमारी टीम ने कैमरे पर कैद किए हैं। आप देखिए हाईवे का क्या हाल है। ट्रक की ठोकर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में मृतक मुकेश विश्वकर्मा के भतीजे ने बताया कि उसके फूफा शाहपुर किसी काम से गए थे। रास्ते में भिटवा के पास ट्रक चालक ने ठोकर मार दी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ट्रक को चुरहटा पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। ये मेरे फूफा जी हैं। क्या नाम इनका? इनका नाम मुकेश विश्वकर्मा है। कहाँ के रहने वाले, कैसा क्या घटना हुई? ये जोधपुर के रहने वाले हैं और ये गए थे, क्या बोलते हैं, गए थे काम से ही गए थे उधर साइड शाहपुर। तो करहिया मंडी के पास एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। करहिया मंडी की भिटवा के पास हुआ? हाँ, बाईपास के उस पास? हाँ वही। तो ये रहने वाले जोधपुर के रहने वाले हैं। क्या बजे ये घटना कहाँ से हुआ है? एक्सीडेंट ट्रक से हुआ है। ये कहाँ में थे? ये बाइक से थे। बाइक? हाँ, बाइक वहीं पड़ी है? हाँ, बाइक वहीं पर पड़ी है। ट्रक चुरहटा थाना में पकड़ा गया है। पकड़ गया जी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज राज्य प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन रीवा जिले में किया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन रीवा जिले में किया गया। इसके लिए 12 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली और दूसरी पाली 2:15 से 4:15 तक आयोजित की गई। पहली पाली में 400 छात्रों को आना था, लेकिन जाम की वजह से 67 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। आयोजन को लेकर हमने मार्तंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य जय प्रकाश जायसवाल से चर्चा की। कितने छात्र उपस्थित हैं, कितने? राज्य प्रारंभिक सेवा परीक्षा पीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है। आज ये 2 शिफ्ट में आयोजित है। प्रथम पाली में 10 से 12 2 घंटे है और उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में भी 2:15 से 4:15
परीक्षा आयोजित हो रही है। यहाँ पर दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या 400 है, जिसमें 67 एब्सेंट हैं इस फर्स्ट पाली में और 333 प्रेजेंट हैं। व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं। सभी परीक्षार्थी कमरों में व्यवस्थित रूप से परीक्षा दे रहे हैं। उनकी किसी तरह की कोई समस्या नहीं। जितनी आयोग द्वारा निर्देश हैं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पूरी की गई हैं। सारे इंसुलेटर्स हर रूम में तैनात हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कितने केंद्र लगभग? शायद 12 केंद्र हैं। अब एग्जैक्ट तो हमें कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन ये 11 नंबर है, 12 केंद्र हैं। सर क्या नाम? जयप्रकाश जायसवाल, प्राचार्य मातंग क्रमांक 1 एक्सलेंस स्कूल रीवा। 2 दिवसीय अमरवाणी राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2025 का आगाज माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। 15 फरवरी से 2 दिवसीय अमरवाणी राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2025 का आगाज मां सरस्वती के पूजन से हुआ, जिसमें उत्तरा द्विवेदी द्वारा मां सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई, जिसके बाद प्रथम सत्र में कवि सम्मेलन का आयोजन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में किया गया। आमंत्रित कवियों में डॉक्टर आरती तिवारी, रामकृष्ण द्विवेदी, सत्येंद्र सेंगर, भृगुनाथ पांडे, शिवानंद तिवारी, चंद्रकांत तिवारी, अमित द्विवेदी, अरुणा पाठक, सीमा रानी झा, मृत्युंजय मिश्रा, नारायण डिगवानी उपस्थित रहे। अध्यक्षता जगजीवन लाल तिवारी ने के विशिष्ट अतिथि के रूप में रंगकर्मी शैलेंद्र द्विवेदी व समाज सेवी शकुंतला मिश्रा उपस्थित रहीं। इसके बाद दूसरे सत्र में बघेली लोकगीत मणिमाला सिंह और साथी द्वारा प्रस्तुत किया गया। दुलदुल घोड़ी की प्रस्तुति राजमणि तिवारी और साथियों द्वारा की गई। पहले दिन नाटक बिन धरनी घर भूत का डेरा का मंचन किया गया, जिसके लेखक दया प्रकाश सिन्हा, निर्देशक आनंद मिश्रा थे। ये प्रस्तुति सघन सोसाइटी फॉर कल्चरल एंड वेलफेयर भोपाल द्वारा शाम 7 बजे की गई। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस व्यक्ति में संस्कृति, साहित्य, कला, संगीत के प्रति आकर्षण और आदर भाव नहीं है, वो मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता है। आयोजन को लेकर हमने नाटक के निर्देशक आनंद मिश्रा और समारोह के डायरेक्टर अमर द्विवेदी से बात की। मेरे साथ अमरवाणी थिएटर के अमर बैठे हुए हैं। अमर यानी अमरवाणी, अमरवाणी ही अमर है, जो अमर कहते हैं वही अमरवाणी है। और आज हम अमरवाणी फेस्टिवल के पहले दिन 15 फरवरी को बैठे हुए हैं। हमारे साथ भोपाल से आनंद मिश्रा भी आए हुए हैं, रीवा के ही रहने वाले हैं और बहुत पुराने रंगकर्मी हैं। अमर, आपने ये फेस्टिवल शुरू किया, बड़ी मेहनत की आपने, कैसा लग रहा है और आज पहला दिन आपका आयोजन रहा, क्या-क्या रहा, संक्षेप में बताएं? बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आयोजन सफल हो पा रहा है जो हमने सोचा था। इस आयोजन में कई चीज़ें हमने शामिल की, नृत्य भी है, संगीत भी है, रंग संगीत है, नाटक है। तो एक मतलब नाटक के साथ-साथ, क्योंकि नाटक ऐसी विधा है जिसमें सभी कलाएँ समाहित हैं। तो हमने ये सोचा कि इसमें ऐसी कलाओं को हम जोड़ने का प्रयास करें और भी विधाओं के लोग हमसे जुड़ें, वो भी नाटक से जुड़ें। इसी माध्यम से वो भी नाटक के बारे में सोचेंगे, देखेंगे और हमसे जुड़ेंगे। तो आज जो था नाटक का पहला दिवस था, प्रथम सत्र में कवि सम्मेलन हुआ और कवि सम्मेलन के बाद में बघेली लोकगीत की प्रस्तुति हुई। उसके बाद दुलदुल घोड़ी नृत्य किया गया और फिर भोपाल से एक आनंद मिश्रा जी के निर्देशन में रंगमंच का समूह आया था। उसके द्वारा बिन घरनी घर भूत का डेरा नाटक का मंचन हुआ और उसका निर्देशन आनंद मिश्रा जी ने किया। लेखन जो है तो दया प्रकाश सिन्हा जी का था। तो इस तरह से ये आज का आयोजन था। कल भी ये आयोजन शुरू रहेगा और कल हमारे 3 कार्यक्रम होंगे। कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी और उसके बाद जो है तो रंग संगीत होगा और रंग संगीत के बाद तुलसी का संसार गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति होगी। वो हमारी आखिरी प्रस्तुति होगी और इसी प्रस्तुति के साथ हमारा नाट्य समारोह समाप्त होगा। तो बस ये है कि हमारा सभी दर्शकों से आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ, देखें और हमारे नाटक से जुड़ें, नाटक को समझें और लोग नाटक को बढ़ाने। तीसरा आयोजन है ये आपका शहर में, है ना? कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मेहनत भी लगती है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, कई लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो लगे हैं लगातार प्रयास में कि धीरे-धीरे लोग थोड़ा-सा जागरूक हों, कला के लिए भी उतना ही सहभागी बनें जितना और काम के लिए बनते हैं। तो इससे हम कलाकारों को बल मिलेगा और हम कलाकारों को तो मिलेगा ही। हमारी जो क्षेत्रीय संस्कृति है, हमारी लोक संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा और सभी लोग उसको जानेंगे, पहचानेंगे, महसूस करेंगे। मेरे साथ आनंद मिश्रा हैं और आनंद हमारी रीवा की धरती से ही हैं।
बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं और आनंद के बारे में बता दूँ कि इनकी मेमोरी बड़ी शार्प है। ये हमारे साथ काम करते थे, जब हम थिएटर किया करते थे और ये एक दिन में नाटक याद कर लिया करते थे, इनकी ये ख़ासियत है और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आनंद, आप नाटक लेके आए आज अपना, कैसा रहा अनुभव आपका आपकी धरती में? अपने शहर में जन्म स्थली में नाटक करना एक अनोखा अनुभव रहता है और इस बार नाटक जो लाए हैं वो बिन करनी घर पोत का लाए हैं, जो कि आम तौर पे आम जीवन कहानी है, छोटे-मोटे जो दोस्तों के मित्र की कहानी है। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और आज जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कला के लिए उन्हें इतने मंच बना दिए हैं कि आज नाटक के लिए सभागृह की कमी नहीं है। नहीं तो एक टाइम हम देखते थे कि साल में 1 नाटक कर पाते थे, बड़े जद्दोजहद से आपके साथ और सब लोगों के साथ जब करते थे तो 1 नाटक साल में हो पाता था और आज इसी शहर में लगभग 4 या 5 फेस्टिवल होते हैं। तो मैं गर्व से बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वही शहर है जहाँ हम 1 नाटक बड़े मुश्किल से करते हैं, आज 4 फेस्टिवल हो रहे हैं और इस शहर के लोगों को मिल रहा है। ये तो ठीक है। आप तो विदेशों में भी और बाहर भी शो करके आए हैं। यहाँ के ऑडिटोरियम्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो बने हुए हैं? थोड़ा-सा जो आज माननीय मुख्यमंत्री ध्यान दिया कि ऑडिटोरियम बंद करके कुछ नहीं होगा, उसे खोलना होगा जनता के लिए। कोई भी बिल्डिंग जो होती है वो व्यक्ति से सुसज्जित होती है, ना कि उसके बिल्डिंग स्वरूप से। तो जब तक वहाँ आदमी नहीं आएँगे, व्यक्ति नहीं आएँगे तो उस बिल्डिंग का कोई अर्थ नहीं है। तो कम से कम इस ऑडिटोरियम में लाइट को लेके और साउंड को लेके थोड़ा-सा व्यक्ति रखें, कुछ लोग रखें जो काम करें, लाइट सेट कर पाएँ, क्योंकि लाइट अभी क्या है कि एक जगह फिक्स हो गई है, कहीं सेट नहीं होती। तो वो सेट करने के लिए आदमी होना चाहिए। तो जो जब ऑडिटोरियम बना तो उसके लिए लोग रखें, टेक्निकल लोग रखें और ये कलाकारों को जहाँ दें, तब तो इस ऑडिटोरियम की सुंदरता है, नहीं तो ये निर्जीव हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो एक यूनिवर्सिटी का है, उनका ऑडिटोरियम है, उनकी व्यवस्था है। पर रंगकर्मियों के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी हॉल ऐसा है जहाँ उनको मिल सके जगह और वो अपने मन का कर सकें। आपका इस बारे में क्या कहना है? अभी अलग से रंगकर्मियों के लिए नहीं है, ये तो बात सही है। लेकिन जो ऑडिटोरियम है, सरकार को उसी को इस रूप में कर देना चाहिए सुधारा जा कि सकता है। एक नियम बनाना चाहिए कि रंगकर्मियों के लिए आराम से दिया जा सके। रंगकर्मियों को स्वतंत्रता के लिए दिया जा सके, उनके मंचन के लिए दिया जा सके कम से कम और उसको व्यवस्थित कर देना चाहिए। तो जब वो अगर इस विश्वविद्यालय के रूल में आ जाएगा, तो अपने आप यहाँ लोग आएँगे बाहर से करने के लिए। जब लोग ज़्यादा आएँगे तो इस विश्वविद्यालय का भी प्रचार होगा। हमारी आँख का काजल किसी का नूर हो जाता, हमारी आँख का काजल किसी का नूर हो जाता, वफा से बेवफाई का यही दस्तूर हो जाता, वफा से बेवफाई का यही दस्तूर हो जाता, किसी के काम हो गया तो क्या हुआ जी, मुझ पे पहरा हो गया तो क्या हुआ जी, दर्द गहरा हो गया तो क्या हुआ जी, मुझ पे पहरा हो गया तो क्या हुआ जी, आदमी जो सच बयानी कर रहा था गूंगा बहरा हो गया तो क्या हुआ जी, आदमी जो सच बयानी कर रहा था गूंगा बहरा हो गया तो क्या हुआ जी, वो दलीलों पर दलीलें दे रहे हैं, वो दलीलों पर दलीलें दे रहे हैं, काम कचरा हो गया तो क्या हुआ जी। और आइए एक गजल नौजवान साथियों के लिए और फिर अपनी जगह लूंगा कि अपनी चाहत जरा भी न जाया कर, अपनी चाहत जरा भी न जाया कर, अब मुझे याद भी ना आया कर, अपनी चाहत जरा भी न जाया कर, अब मुझे याद भी ना आया कर, तेरी झूठी बातें सच मान ली मैंने, कसम हर बात पे न खाया कर। सुनिएगा कि सब सपने और इरादे भी पूरा जीवन धिक्कार हुआ, सब सपने और इरादे भी पूरा जीवन धिक्कार हुआ, मैं एक पढ़ाकू लड़का था पर प्यार में सब बेकार हुआ। क्यों तो धरातल पर हम ही ज्ञान गंगा लाए हैं, खुद को प्रकाशित कर जगत को रोशनी दिखलाए हैं, फिर हमारा दीप भी कुछ देर मध्यम हो चला था, देश के नरश्रेष्ठों के जतन से फिर वो चला था,
फिर यही नवज्ञान का आगाज होना चाहिए। है भारती के पुत्र खुद पर नाज होना चाहिए। है भारती के पुत्र खुद पर नाज होना चाहिए। कोई अपने आप की ही कमतरी से दब गया, कोई अपने आप की ही कमतरी से दब गया, और कोई दोस्तों की बेहतरी से दब गया। कोई अपने आप की ही कमतरी से दब गया, और कोई दोस्तों की बेहतरी से दब गया। और शेर पढ़ता हूं कि एक अनाही तश्तरी में पेश होनी थी कहीं, एक अनाही तश्तरी में पेश होनी थी कहीं, कोई मुफलिस हाथ की उस तश्तरी से दब गया। में गिरहे बांध बांध कर घुट घुट कर न जिया करो, मन में गिरहे बांध बांध कर घुट घुट कर न जिया करो। सुख हो दुख हो भय या निराशा जो भी हो अभिव्यक्त करो। कह देने से मन भीतर से हल्का हल्का हो जाता है, कह देने से मन भीतर से हल्का हल्का हो जाता है। अवसादों का जो रंग था गहरा वो कुछ धूमिल हो जाता है। निराश हताश से होते मन को कुछ तो संबल मिल जाता है। उस संबल से जीवन में फिर उस संबल से जीवन में फिर नया खुशनुमा रंग भरो। सुख हो दुख हो भय या निराशा जो भी हो अभिव्यक्त करो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शहर के वार्ड क्रमांक 45 में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 45 कुठुलिया में शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में आग लग गई। बता दें कि कुठुलिया में हनुमान मंदिर के सामने की बस्ती में आग लग गई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने बालू डालकर बुझा दिया। बाद में स्थानीय पार्षद ने फोन से बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद जाकर मौके पर विद्युत व्यवस्था ठीक की गई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।